भाई इसकी डोमेन वैसे तो गिवन है डोमेन, ये डोमेन गिवन है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन -1। और नहीं गिवन है तो लॉग के अंदर आ रहा है 1 + x, तो 1 + x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -1। ये इसका डोमेन है। नीचे x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा। तो डोमेन आ गया आपका -1 टू इनफाइनाइट। ये इसका एक्सक्यूज मी डोमेन सर। आ गया। हाँ बेटा। सर मिल गया वो क्वेश्चन, उसमें 0 to π ही है। तो मेरे को उसका सॉल्यूशन दे रखा उसने, हाँ। तो मेरे को भेजना। यस सर। चलो देखो इधर डोमेन -1 टू इनफाइनाइट। अब हमारे पास fx है, y है, log 1 + x -2x/2 + x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। log का डेरिवेटिव हो गया 1/1 + x, ये आ गया 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2, और 2x एज इट इज, 2 + x का 1। तो ये हमारा dy/dx यहां से निकाल लीजिए बेटा। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 + 4x माइनस, सॉरी 2x -2x/, 2 + x का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल करो, तो हमारा dy/dx आ गया 1/1 + x -4/2 + x का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया था 1 + x, 2 + x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x। तो हमारा dy/dx आ रहा है 1 + x, 2 + x का होल स्क्वायर, 4 + x² + 4x -4 तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास dy/dx। dy/dx आ गया x² / 1 + x, 2 + x का होल स्क्वायर। अब बेटा इंक्रीजिंग के लिए आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन dy/dx विल बी ग्रेटर देन 0। तो x² / 1 + x, 2 + x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा जो पॉजिटिव है उसको हटा दो, जैसे x² पॉजिटिव है, 2 + x का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आपका सिर्फ बचा 1/1 + x इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज x² इज पॉजिटिव और 2 + x का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत दे रखा है बेटा सॉल्यूशन, क्या? गलत दे लगा सर। क्वेश्चन ही गलत है ना, मैं जब भी तो बोल रहा हूँ तेरे से, बताऊंगा तेरे को क्लास के बाद। यस सर। गलत दे रखा है, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता। 1 + x इज ग्रेटर देन 0,
तो x is greater than -1. So therefore fx is increasing in its domain. Increasing in its domain. आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। चलिए अब 30 पे आ जाओ। 30a y इक्वल टू ई की पावर m कोस इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई? ई की पावर m कोस इनवर्स x का ई की पावर m कोस इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई -m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? भाई ई की पावर का ई की पावर m कांस्टेंट है और कोस इनवर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो y है, तो ये हो गया -my। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने पहले ही बता चुके हैं, जब भी डबल डिफरेंशिएशन करो तो इन रूट हटा दो, y रख दो, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 माइनस, पहले मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूं, डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2 डीवाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y डीवाई बाई डी एक्स। अब सब में से 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो सब में से 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां से 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो -x डीवाई बाई डी एक्स, और इधर से 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो m स्क्वायर बाई। और इधर आके बस यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। हो गया ये, इस तरह से होगा भाई। क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट, ये तो इजी है बेटा। 11 पाई बाय 6 को क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस। हाँ, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ। फोर्थ में कोट, नेगेटिव। तो माइनस कोट पाई बाय 6। माइनस के लिए कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या पाई करते हैं? माइनस। पाई माइनस। तो आंसर क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाय 6। पाई पाई बाय 6। पाई पाई बाय 6। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का देखो। सेकंड पार्ट तो यार पहले भी कर चुके हैं क्या? पहले पेज पे करा था क्या अपन ने? ये सही, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऊपर दे रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 आएगी ना। चलो दोबारा कर देते हैं। कोस पाई बाय 6 कोट इनवर्स -√3 को मैं लिखूंगा पाई माइनस कोट इनवर्स √3। याद करो ना, गुंजल ने पाई बाय 3 बताया था इसका वैल्यू, याद आया गुंजल? यस। गुंजल को याद आया नहीं आया? तेरे को तो याद आया। पाई बाय 6 और कोस पाई की वैल्यू -1। ठीक है।
आ गया सर देखो। तो ये आज 31 हो गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 32। 32 बोल रहा है। ओह, क्या बनाऊं कि कर लोगे? लेंगे सर। बोलो। हैं? लेंगे। बेटा सुहावी बोल। सर 32 कर का क्या? लेंगे। हाँ भाई, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, इसको पूरा बना के भेज दूंगा। क्योंकि आपको 3 लाइनें बनानी पड़ेगी। और सबसे अंदर वाला एरिया आएगा, क्यों? क्योंकि सब में क्या आ रहा है? लेस। लेस देन। लेस देन, तो सबसे अंदर वाला एरिया आएगा। और सबसे अंदर वाले एरिया पे मतलब बाउंडेड रीजन आएगा आपका। हम्म। उस पे आपके 3-4 पॉइंट आएंगे, मेरे हिसाब से 4 पॉइंट आएंगे। 0-0 आएगा, 4 आएंगे। उन पे आपको चेक करना है बस। 33 नहीं तो सबसे लास्ट में देख लेंगे, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द सर्कल। देखो भाई फिर ये। ठीक है, यही है। ये y इक्वल टू एक्स है लाइन हमारी। और x² प्लस y² इक्वल टू 32 है। तो 32 हो गया आपका 4√2 का स्क्वायर। तो सेंटर 0-0 हो गया और रेडियस 4√2 हो गया। अब रेडियस यदि 4√2 हुआ तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 4√2, 0। और ये पॉइंट है आपका 0-0। ये लाइन y इक्वल टू एक्स कहाँ कट कर रही है वो अपन को देखना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई गई थी। सेकेंड इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स, ये हमारी सेकेंड है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x² प्लस x² इक्वल टू 32। तो 2x² इक्वल टू 32। तो x² इक्वल टू 16। तो हमारा x का वैल्यू 4 आ गया। अब आपसे बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोला है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा ध्यान से देखो, 0 से लेकर 4 तक तो कौन आ रहा है? लाइन। 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 और 4 से 4√2 सर्कल आ रहा है आपको। तो हमारा जो एरिया बाउंडेड होगा, एरिया बाउंडेड 0 to 4, एरिया बाउंडेड 0 to 4 तो लाइन है, मतलब y dx मतलब x dx। और 4 से 4√2 सर्कल है। तो √32 माइनस x², सब दोनों से y की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाई 2, 0 to 4। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ही है, x/2 √32 माइनस x² प्लस 32/2 साइन इनवर्स x/4√2। और लिमिट आएगी ये 4 से लेकर 4√2। अब लिमिट रखो, देखो 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो वो लिमिट 0 हो गई। अब देखो 4√2 यहाँ रखूंगा तो 0 आएगा। यहाँ पर आ गया आपका 16। 1 का साइन इनवर्स 1 पाई/2 हो गया। माइनस 4/2 2। 32 माइनस 16, 16 मतलब 16 का √4 प्लस 32/2 16। 4 रखोगे तो 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की। तो बेटा ये आ गया 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई।
So what is the area bounded? 4 pi square unit. इसका एरिया बाउंडेड 4 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है तो यस बता दो सर। बेटा। 34। अब देखो 34 में आप एक चीज देखिए कि साइन एक्स कोसेक्स के साथ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारी रिमूवल ऑफ एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी भाई। और सबसे पहले जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है उसको आई से स्टार्ट करेंगे। तो 0 to π/2 एक्स साइन एक्स कोसेक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोसेक्स की पावर 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी? रिमूवल ऑफ एक्स के लिए हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती है। तो हर एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। लिखेंगे जरूर बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो ये हमारा आ गया I इक्वल टू 0 to π/2 π/2 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा कोसेक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कोसेक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स की पावर 4 dx। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो आई और आई मिलके 2i हो गया, इसलिए मैं आई लिखवाने के लिए बोल रहा हूँ। 0 to π/2 साइन एक्स कोसेक्स तो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x प्लस π/2 माइनस एक्स। साइन एक्स कोसेक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोसेक्स की पावर 4। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, π/2 बाहर आ गया। तो ये आया आपका 0 to π/2 साइन एक्स कोसेक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोसेक्स की पावर 4। अब इसके आगे क्या करेंगे? कौन कॉस बता स्क्वायर रहा है? 4x से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक्स की पावर 4। कोसेक्स की पावर 4। तो 2i = π/2 0 to π/2। इसको डिवाइड करेंगे कोसेक्स की पावर 4 से, तो बेटा आएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स। और ये आ गया 10x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब आप 10 स्क्वायर एक्स को t मान लेंगे, तो ये आ गया आपका 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt/2। लिमिट भी चेंज होगी। when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये लिमिट चेंज होगी। तो when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0
व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये आ गया हमारा 2i इक्वल टू पाई बाय 2, dt बाई 2 का 1/2 बाहर, 0 टू इंफिनिटी, और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब टी स्क्वायर प्लस वन, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन किसका इंटीग्रेशन है? क्या यूनिवर्सिटी? टेन इनवर्स टी। तो 2i इक्वल टू पाई बाय 4 टेन इनवर्स टी। लिमिट लग गया 0 टू इंफाइनाइट। 0 टू इंफाइनाइट आ गया आपका। तो 0 टू इंफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है? पाई बाय 2। तो बेटा आई की वैल्यू आ गई हमारी पाई स्क्वायर बाई 60। ये इसका सोल्यूशन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। 35 होमोजीनियस का है, क्योंकि उसमें लिख भी रहा है, नहीं लिख रहा होगा तो भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा होमोजीनियस से? डिग्री सबकी पावर सेम। एक पावर वन हो जाएगी। नहीं, अब पावर वन, ये दे देखिए, एक्स डिग्री वन, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। डिग्री वन सब जगह डिग्री वन आ रही है, इसलिए होमोजीनियस है। भाई साइन स्क्वायर की कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में एक्स आ रहा है तो 1 डिग्री, वाई भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब 1 डिग्री का है, इसलिए होमोजीनियस है। तो अगर 2 होता तीनों जगह तो फिर? तीनों जगह 2 होता तो डिग्री तो भी होमोजीनियस। टू हाँ, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर वन। स्क्वायर एक्स हाँ। वाई, हाँ इस तरह से होता तो भी होमोजीनियस। यस। अब देखो साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स आ रहा है, तो साइन स्क्वायर यदि वाई बाय एक्स आ रहा है तो आपको डी वाई बाय डी एक्स बनाना, मतलब डी वाई को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इस तरह से। तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स अपॉन एक्स। और हमें क्योंकि ये होमोजीनियस प्रूव करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। डिग्री सबकी डिग्री वन आ रही है तो ओवरऑल डिग्री 0 हो गई। डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई इज 0, सो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। सो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। पुट y बाय एक्स इक्वल टू वी, तो y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हम इस इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो y की जगह वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी अपॉन एक्स। बेटा ये तो वही प्रॉब्लम है जो तुम सुबह पूछ रही थी। सो अभी यही तो बोल रहे थे तुम कि यस सर। हाँ ये वही प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्योंकि मैं माइनस साइन स्क्वायर भी इधर लेके जाऊंगा, उसका रीजन ये है क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर भी बन जाएगा माइनस का, और उसका डेरिवेटिव आपका कोट भी आ और जाएगा, इसलिए माइनस लेके आया हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर वी डीवी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन कोट वी और इसका log एक्स प्लस सी। अब वैल्यू गिवन है कोट वी, तो कोट वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी व्हेन वाई इक्वल टू पाई बाय 4 एक्स इक्वल टू 1। तो रख रहे हैं तो हमारा बेटा सी की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि कोट पाई बाय 4 1 होता है। बस ये सी की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर?
यस बोलिए। सर। चलिए 36। 36। भाई पहले अपन को ए इनवर्स निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए आया 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 + 4, फिर +3 मल्टीप्लाइड बाई -6 + 4, और +5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2। तो ये आ गया 0 -6 +5। डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया? -1। ना को फैक्टर निकाल रहा हूं बेटा। C11 प्लस -4 + 4 0। C12 -6 + 4 2। C13 प्लस 3 - 2 1। C21 माइनस आ गया। C21 कितना होगा? 6 - 5 -1। C22 प्लस -4 - 5। कोई गलत आए तो बेटा बता देना मुझे। C23 -2 + 3 -5। C31 प्लस 12 - 10 2। C32 -8 -15 23। और C33 प्लस ये आ गया 4 + 9। क्या सभी सही निकाले मैंने? बोलिए। यस सर। सर। तो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ए हो गया हमारा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। तो ए इनवर्स हो गया हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बेटा ये माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सबको, तो 0 में डायरेक्ट लिख दूं। 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 -13। ये पहला काम हो गया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे इसके बाद? इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म। इसकी हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। बिना नाम दिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख लो। 1 1 -2। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है। कैपिटल एक्स आपका एक्स वाई जेड हो ही गया, और जो कांस्टेंट है उसको आप कैपिटल बी मान लीजिए, और वो है 11 -5 -3। तो अब आप लिखोगे इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स आपका एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आप निकाल ही चुके हो। 0 1 -2
-2 9 -23 -1 5 -13 और इंटू बी। बी आपके पास है 11 -5 -3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 -5 +6 -22 -45 +69 -11 -25 +39। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 आ गई। 1 2 3। So therefore x equal to 1, y equal to 2, z equal to 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। इस तरह से होगा। क्लियर? यस यस ब्रो। सर। अब बेटा 37 में क्या होता है कि तुम्हें आते हुए क्वेश्चंस तुम क्या करते हो, बहुत लेंदी कर देते हो। तो फिर वापस से मैं बोल रहा हूँ कि बेटा 37 को किस तरह से करना वो चीज समझ लो आप। आप गलती से भी भाई इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं। इसमें 37 वाले टाइप जितनी भी प्रॉब्लम है ना, इसमें कभी भी आपको कोफैक्टर नहीं निकाला जाता। हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है कोफैक्टर निकालने की। और जनरली मैंने देखा हर एक स्टूडेंट को वो कोफैक्टर निकाल के आता है। आपको सबसे पहले बोला है कि ए बी निकालो। तो ए बी निकाल लिया तो देखो ए है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। अब इसमें क्या है कि जो आपको पहला एलिमेंट निकालना है ना, बस वो ढंग से निकालना है। -2 -9 +12 कितना आ रहा पहला एलिमेंट? बोलिए। 1 वन। 1। 1। और ये तो और बढ़िया बात है, 1 ही आ रहा है। 1 की जगह और कुछ भी आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1 0 0 यही आएगा बेटा। आप ये जो पहला एलिमेंट आएगा वही डायगोनल एलिमेंट आएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब जीरो आएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब देखो एक्स, इनको देखो ध्यान से। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 -1 2 ये रहा, 0 2 -3 ये रहा, 3 -2 4 ये रहा। तो इसका मतलब इसके एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ रहे हैं, ए के इक्वल आ रहे हैं। तो मुझे ए को इधर लेके जाना है। तो बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स। इसका मतलब ए इनवर्स जो है हमारा बी के इक्वल है। तो फिर कहाँ निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, कोफैक्टर। इसलिए भैया इस तरह की प्रॉब्लम में कोई भी कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये इनवर्स आ गया आपका। अब आप बोलोगे इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म ए, पहले ही बता चुके हैं ए के इक्वल है। 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड और कैपिटल सी, बी तो दे रखा है इसलिए सी मानना पड़ेगा। सी है 1 4 2। अब देखो, तो हमारी इक्वेशंस आ गई। ए एक्स इक्वल टू सी हो गया, ए एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। तो एक्स हो गया एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हमारे पास यही है 1, सॉरी -2 0 1 9 2 -3 6 एक्सक्यूज 1 मी सर। माइनस। हाँ बेटा। सर सी मैट्रिक्स में तो 1 1 2 होगा ना, 4 थोड़ी होगा। ये 1 है क्या, मुझे 4 यस। दिखा। मुझे 4 दिखा इसलिए मैंने 1, इसलिए मैंने 4 लिख दिया।
और ये हो गया 1 1 2। तो ये हमारा आ गया XYZ, मल्टीप्लाई करो, -2 + 2, फिर आ गया 9 + 2 - 6, और ये आ गया 6 + 1 - 4। तो ये कितना आ गया? 5 3। 0 5 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3। इस तरह से ये वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? अब यस सर। वापस से कनेक्ट करो, यस क्योंकि सर। ये तो बंद होने वाला है।